जिंदाबाद, शिक्षा की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी वापस दो, पुरानी पेंशन वापस दो, वापस दो, वापस दो, पुरानी पेंशन वापस दो, वापस दो, वापस दो। शिक्षा के का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा के का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, सेवा शर्त बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, सेवा शर्त बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, विद्यालयों का राजकीकरण करो, राजकीकरण करो, विद्यालयों का राजकीकरण करो, राजकीकरण करो, राजकीकरण करो। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आगे हैं तो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं कि जो हमारे ज्ञापन की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद मऊ के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा आज दिनांक 6 नवंबर 2023 को अपराह्न 3 बजे के उपरांत आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित 3 प्रमुख मांगों का ज्ञापन आपकी सेवा में प्रेषित है। पहली मांग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को वापस लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को पुनर्स्थापित कर इसकी धारा 21, धारा 18, धारा 12 की सेवा सुरक्षा तथा सेवा शर्तों को बहाल किया जाए और जो प्रमुख मांग में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तीसरी मांग है मानदेय व आउटसोर्सिंग नियुक्ति तथा जन शिक्षा व्यवस्था निजीकरण पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण किया जाए। तो ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा के का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जयराम यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एकजुट संयुक्त मोर्चा संयोजक। जी, कैसा आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, क्या है मांगे? आज हम सब प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संयुक्त मोर्चा की मात्र 3 मांग है। विद्यालयों का राजकीकरण किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और धारा 12, धारा 18 और धारा 21 जो समाप्त की गई है उसकी पुनः बहाली की जाए। क्या क्या मांगे रहे हैं आप? किन किन मांगों को लेकर के 3 मांगे हमने बताया कि 3 मांग मात्र है हम लोग का कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, विद्यालयों का राजकीकरण किया जाए और जो धारा 18, धारा 21 और धारा 12 समाप्त की गई है उसकी पुनः बहाली की जाए। अगर नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? आगे नहीं करेंगे तो जो भी हमारा प्रदेशी नेतृत्व का आह्वान होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे और अंतिम हमारा लक्ष्य यदि सरकार नहीं मांगती है तो हम वोट फॉर ओपीएस की तरफ जाएंगे। किसको ज्ञापन दिए हैं, क्या है? हम आज जो है जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि जो हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं उसको लागू की जाए। आप लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है, क्या है मांगे? देखिए, अभी हमारे साथी ने बताया कि हम लोगों की मुख्य 3 मांगे हैं। मांगे तो बहुत हैं लेकिन मुख्य रूप से तत्काल में 3 मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सांसद और विधायक 1 दिन 2 दिन रहते हैं, पुरानी पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को ओटीएस दे रहे हैं, ओपीएस दे रहे हैं, एनपीएस दे रहे हैं, तमाम भागों में बांट दिए हैं, पेंशन खत्म कर दिए। तो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरी बात, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा एक का अधिनियम था वो एक ही में जोड़ दिया गया है सारे आयोग को। उससे जो धारा 12, धारा 18 और धारा 21 में
जो धाराएं थी जो सेवा सुरक्षा की थी, उन धाराओं को सरकार ने हटा दिया है। उन धाराओं को पुनः बहाल करे, दूसरी प्रमुख मांग है। और हम लोगों का जो निजीकरण है उसको हटाकर राजकीकरण किया जाए और शिक्षक का जो गौरव है, गरिमा है, वह पुनः सरकार वापस करे। राज्य कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, हम सबको वंचित रखा जाता है। उन सभी सुविधाओं से हमको भी जो है आच्छादित किया जाए। इसके अलावा प्रबंधकों का उत्पीड़न है, अधिकारी बार बार शिक्षकों का उत्पीड़न करते हैं, जबकि समाज के, राष्ट्र के गौरव हैं शिक्षक। यह उत्पीड़न बंद किया जाए। इन सब बिंदुओं को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हैं। आने वाले दिनों में 11 दिसंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और हम लोगों का जो संयुक्त मोर्चे का यह फैसला है, हो सकता है कि देशव्यापी और व्यापक स्तर से हो। चुनाव के पहले हम लोग व्यापक स्तर से आंदोलन को चलाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू करे, शिक्षकों की पूरी सेवा सुरक्षा दे। सर पहले अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय, मैं प्रिंसिपल हूँ थाने दास इंटर कॉलेज में। जी, कैसा क्या है मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे यही है कि जो पहले से शिक्षकों की सुरक्षा थी, धारा 18, धारा 12, धारा 21, उसको सरकार पुनः वापस लाए और जो नए हमारे शिक्षक हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको ओपीएस लागू करें, एनपीएस को हटावे और ओपीएस लागू करें। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं, इसीलिए हम सरकार की मांग में शामिल हैं। हम सरकार का काम है लोकहित में कार्य करें, तो यह लोकहित है जिससे हमारे सारे शिक्षक और हमारे सारे कर्मचारी प्रभावित होंगे। यही मेरी प्रमुख मांग है। धन्यवाद। सरकार की जो ये नीतियां हैं कि पुरानी, हम लोगों की यही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। रहा सवाल एमपी एमएलए एक दिन शपथ लेता तो 2-2, 3-3 पेंशन लेता है। हम कर्मचारी 40 वर्ष सेवा करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ, मेहनत के साथ सेवा करते हैं, हमको पेंशन नहीं। उनको 100 सुविधा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें नहीं चाहिए तो उनको भी पेंशन नहीं चाहिए। अगर पेंशन के लिए बस एक हम लोगों की बस वही मांग है कि आखिरकार बुढ़ापे की लाठी की हमें आवश्यकता है और सरकार पहले पेंशन सारे जो भी हम 2005 से 4 से पहले के जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं सारी पेंशन पा रहे हैं, और हम क्यों नहीं? और उनके एमपी एमएलए विधायक सब पेंशन पा रहे हैं, क्यों ये नियम हमारे यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके बाद सरकार नहीं मान रही है। सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है। मैं इस सरकार की जितना हो तो उतनी भर्त्सना करता हूँ और हमें पुरानी पेंशन किसी नौबत पर चाहिए और लेकर हम दम छोड़ेंगे, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में इनको धूल चटा देंगे। क्या बहिष्कार करेंगे क्या आप लोग? नहीं आपकी बात मानी गई तो बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल बहिष्कार। भाई रहा सवाल, हम सरकार से अपनी मांग मांगते हैं, हम कर्मचारी हैं, मेरा अधिकार है कि हमें जो अगर हमारा लीगल प्रोसेस, हमारी लीगल मांग है तो उसको दिया जाए। अगर हम लीगल न आप लेंगे, हमको नहीं देंगे, हम 30 वर्ष 40 वर्ष सेवा करेंगे, हमको नहीं देंगे, हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई बात हो जाए तो फिर रहा सवाल 2004 से पहले आप दे भी तो रहे हैं। ऐसी बात नई चीज़ तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। नई चीज हम मांगते तब तो आपको आपत्ति, आपके लिए मिलना चाहिए, मेरे लिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसे क्या बात है? आप एक दिन शपथ ले लेंगे, एमएलए हो जाएंगे तो आपको चाहिए पूरा आजीवन, 2 एमपी बन जाएंगे उसकी भी पेंशन लेंगे, एमएलसी बनेंगे उसकी 3-3 पेंशन आप लेंगे, सारी सुविधा। हम काम कर मुझे नहीं चाहिए, ये कहाँ का न्याय है भैया? अभी बताइए कहाँ का न्याय है? तो हम सरकार को पूरे जोर से इस मामला को उठाएंगे कि हम सरकार हमारी मांग, बहिष्कार भी करना पड़ेगा तो बहिष्कार भी खाएंगे, जेल भी भरना पड़ेगा जेल भी भरेंगे, लाठी भी खाना पड़ेगा तो लाठी भी खाएंगे। हम कुंडा कुचाई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य।